एक बार फिर विपक्षियों पर जमकर बरसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केशव प्रसाद मौर्य। ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी और अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने लिया लपेटे में। जब भरे मन से केशव प्रसाद मौर्य ने तीनों विपक्षी नेताओं को लिया आड़े हाथ और कहा कुछ ऐसा जिससे होगा हंगामा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आखिर कौन नहीं जानता। अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य चर्चाओं में बने रहते हैं। यही वजह है कि उनको बीजेपी का फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 400 का नारा जो पीएम मोदी ने दिया है वह पार होकर रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम नगरी प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर सियासी निशाना साधा, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अल्टीमेटम भी दिया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ना तो देश चला पाएंगे और ना ही प्रदेश चला पाएंगे, न समाजवादी पार्टी चला पाएंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ वे चल पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जनता ने देश को चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है और कहा कि उनके बयान जहरीले होते हैं, लेकिन वे उत्तर प्रदेश में जहर ना उगलें। यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माफिया और अपराधी मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगने वाले ओवैसी पर दूसरे नेताओं का डिब्बा इस चुनाव में गोल रहेगा। उन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था वो इस बार 400 पार होकर रहेगा। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथ लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कोलकाता हाईकोर्ट से आए फैसले पर ममता बनर्जी द्वारा ऐतराज जताए जाने के मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अगर वह हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती हैं तो उसे मनाने के तमाम तरीके हैं। देश की अदालतों के आदेश की अवहेलना करने की छूट किसी भी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं है। संविधान ने किसी को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शहजादे ने कल यह स्वीकार कर लिया कि उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी के कार्यकाल में पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने यह हकीकत कबूल करने में बहुत देरी कर दी है। उन्हें यह बहुत पहले स्वीकार कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश अब कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साल 2004 से 2014 तक देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी सुपर सीएम होते थे। बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब सियासी हंगामा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।